आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डुओलिंगो और कुछ और कंपनीज ने कैसे एक छोटे प्रोडक्ट से एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। ये ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से नहीं, इसमें मार्केटिंग, साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी का बड़ा रोल था। सोशल मीडिया पर दिन रात मेहनत हो रही है, पर नतीजे वैसे नहीं मिल रहे जैसी उम्मीद थी। अगर ऐसा है तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके मतलब का है। आज हम उन सीक्रेट फ्रेमवर्क्स को समझने वाले हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे वायरल ब्रांड्स करते हैं। एक मिनट, ईमानदारी से सोचिए। रोज कंटेंट डाला जा रहा है, पर फॉलोअर्स, सेल्स या एंगेजमेंट सब कुछ ठहरा हुआ सा है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है कि कुछ लोग हैं जो मानो बिना ज्यादा मेहनत के ही वायरल हो जाते हैं, जबकि यहां पूरी जी जान लगी हुई है। तो आज हम कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स देखेंगे जो सच में काम करते हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये अरबों डॉलर की कंपनियों के आजमाए हुए एकदम पक्के सिस्टम हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी अपना सकता है। चलिए हमारी पहली केस स्टडी से शुरू करते हैं। डुओलिंगो। साल 2021 तक ये बस एक और लैंग्वेज सिखाने वाला ऐप था, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा बोल्ड कदम उठाया जिसने सोशल मीडिया का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। इसका मतलब क्या था? मतलब था एकदम क्रेजी, एकदम हटके, जेनजी वाला ह्यूमर अपनाना, दूसरे ब्रांड्स को मजे मजे में रोस्ट करना और टिकटॉक ट्रेंड्स पर तुरंत रिएक्ट करना। इस अजीब लेकिन मजेदार रवैये ने उन्हें रातों रात वायरल कर दिया। तो डुओलिंगो की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या था? इसके पीछे था गैरी वेनेचुक का बनाया हुआ एक जीनियस फ्रेमवर्क, जिसे 3E मॉडल कहते हैं: एजुकेट, एंटरटेन और एंगेज। देखिए, इस मॉडल का मतलब है कि आपके 60% कंटेंट से लोगों को कुछ सीखने को मिले, 30% उनका मनोरंजन करे और बाकी का 10% वो सीधे उनसे जुड़ने के लिए हो। यही वो बैलेंस है जो एक मजबूत फॉलोअर बेस बनाता है। अगर कंटेंट में ये संतुलन नहीं है तो शायद असली प्रॉब्लम यही है। लेकिन क्या सिर्फ मजेदार और एजुकेशनल कंटेंट बनाना ही अकेला रास्ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कनेक्शन बनाने का एक बिल्कुल अलग तरीका। बात करते हैं फास्ट फूड चेन वेंडीज की। और ये एक छोटा सा उदाहरण है उनके 2017 के उस फैसले का, जिसमें उन्होंने एक सैविज ब्रांड आवाज अपनाई। मतलब पब्लिक में अपने कॉम्पिटिटर्स को रोस्ट करना शुरू कर दिया। ये बहुत रिस्की था, लेकिन इसी कदम ने उन्हें ट्विटर पर एक लेजेंड बना दिया। वेंडीज ने ये करने के लिए ब्रांड पर्सनालिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी आवाज, अपने मूल्य और सबसे जरूरी अपनी सीमाएं तय की। रूल बिल्कुल साफ था: अपने कॉम्पिटिटर्स को रोस्ट करो, लेकिन अपने कस्टमर्स को कभी नहीं। यही एक लाइन उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बनी। अब हमारी तीसरी केस स्टडी है बफर की, जो एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है। और इन्होंने विश्वास बनाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। जब बफर्स ने ये किया तो सब ने कहा कि ये तो पागलपन है, आपकी कॉम्पिटिटर्स आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इसी ईमानदारी ने उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त ग्रोथ दी। बफर की इस कामयाबी का राज है वल्नरेबिलिटी लूप। देखिए, जब आप अपनी कमजोरियां दिखाते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसे से जुड़ाव बनता है, जुड़ाव से एक वफादार कम्युनिटी बनती है, और वही कम्युनिटी आपकी असली ग्रोथ को रफ्तार देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डेटा भी यही दिखाता है। जो कंटेंट असली होता है, जिसमें थोड़ी कमजोरियां दिखती हैं, उसे परफेक्ट दिखने वाले पोस्ट के मुकाबले 2.8 गुना ज्यादा शेयर मिलते हैं। मतलब परफेक्शन नहीं, असलियत बिकती है। हमारी आखिरी केस स्टडी है जिमशार्क की, जो एक फिटनेस अपैरल ब्रांड है। इन्होंने कस्टमर्स पे नहीं, बल्कि कम्युनिटी को प्रायोरिटी दी और कमाल का विकास किया। उन्होंने बड़े बड़े एड्स पर पैसा खर्च करने के बजाय असली एथलीटों की कहानियों को दिखाया। जिमशॉक 66 जैसे चैलेंज चलाए। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ग्राहक नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा महसूस कराया। जिमशॉक ने जिस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया वो है वैल्यू लैडर। मतलब ये लोगों को पहले मुफ्त में वैल्यू देते हैं, जैसे वर्कआउट टिप्स, फिर उन्हें धीरे धीरे चैलेंजेस के जरिए कम्युनिटी में शामिल करते हैं, और इसके बाद लोग अपने आप ही पहले कस्टमर और फिर ब्रांड के लॉयल सपोर्टर बन जाते हैं। और नतीजे वो तो साफ दिखते हैं। जो ब्रांड्स कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, उनका कस्टमर रिटेंशन 27% बेहतर होता है, और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग तो 4 गुना ज्यादा होती है। मतलब पहले वैल्यू दो और बिक्री अपने आप होगी। तो अब जब हमने इन 4 जबरदस्त फ्रेमवर्क्स को देख लिया है, तो चलिए इन्हें एक आसान, एक्शन लेने लायक प्लान में बदलते हैं। ये 4 आजमाई हुई रणनीतियां हैं: डुओलिंगो का 3E मॉडल, वेंडीज का पर्सनालिटी वाला अंदाज, बफर की ईमानदारी और जिमशार्क का कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच। आपको इन सभी को एक साथ लागू करने की कोई जरूरत नहीं है।
इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क चुनिए जो आपके ब्रांड के लिए सबसे सही लगता हो और उसे अगले 30 दिनों तक लगातार इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर आप टिके रहे तो 90 दिनों में आपको एक बड़ा फर्क जरूर दिखाई देगा। तो अब सवाल ये है, इन शक्तिशाली फ्रेमवर्क्स में से वो कौन सा एक है जिसे सबसे पहले आजमाया जाएगा? इसके बारे में सोचिए, एक चुनिए और बस एक्शन लीजिए। सोशल मीडिया ग्रोथ की कहानी यहीं से शुरू होती है।